जन्म दुःखं जरा दुःखं जाय दुःखं पुनः पुनः अंतकालं महादुःखं तस्मात् जागृहि जागृहि। जो अंत काल है वो इन सारे के सारे दुखों से भी अधिक दुख है। ये जन्म दुख का कारण है, ये मृत्यु दुख का कारण है, ये जिंदगी दुख का कारण है, ये मौत दुख का कारण है, ये बीवी बच्चे दुख का कारण है। परंतु इन सब से भी बड़ा दुख का कारण वो अंत काल है, जिस अंत काल के बारे में हमने सोचा भी। अंत कालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। नारायण पंकज लोचन प्रभु केयूरहारं परिशोभमानं। भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गतं तस्या नरस्य जीवनम्। नारायण पंकज लोचन प्रभु, पंकज लोचन प्रभु नारायण भगवान के श्री चरणों में जो वंदन करते हैं, जिनके सुंदर केयूर हार जहां पर शोभमान है, ऐसे परमपिता परमात्मा सुंदर परम अखिलेश्वर पंकज लोचन नारायण भगवान की जो स्तुति नहीं करता, जो उनके इस सुंदर रूप को अपने सामने होता हुए भी जो इसे ना देखकर जो संसार में भटकता है, उस व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है? उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। परीक्षित राजा बने, राजा बनते ही अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए गए। भगवान का हर समय नाम लेते, भगवान को पुकारते, परमात्मा की कृपा को पाते और हर पल भगवान के नाम का आश्रय लेते। आइए हम भी भगवान के परम उस दिव्य मंत्र का एक क्षण के लिए आह्वान करें और अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ें। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 सभी का ये साथ। हरे कृष्णा हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण नाम कहते हुए, राम नाम कहते हुए परीक्षित साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए गए। सामने एक अपनी ही तरह, राजा की ही तरह कपड़े पहने हुए एक बहुत विशाल एक व्यक्ति देखा। राजा की ही तरह वस्त्र पहने हुए और उनके सामने एक पैर के ऊपर खड़ा एक बैल और संग में खड़ी है एक गौ माता। राजा की ही तरह वस्त्र पहने हुए वो व्यक्ति एक पैर के ऊपर खड़े उस बैल को कोड़े बरसा रहा था और धरती माता का इस रूप, साक्षात धरती आज गौ के रूप में रुदन कर रही है। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा, वो कहे तुम कौन हो जो यहाँ पर मेरे ही साम्राज्य में इस निर्दोष बैल के ऊपर कोड़े बरसा रहे हो? ये गौ माता रो रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो व्यक्ति अपना परिचय देता है, राजा मेरा नाम कलयुग है, अब मेरा आगमन हो रहा है, द्वापर का विराम हो चुका है, मेरा आगमन हो चुका है, मैं कलयुग हूं। और ये जो एक पैर के ऊपर जो खड़ा बैल है ना, ये साक्षात धर्म है। और जो गौ माता जो
रो रही है वो साक्षात धरती माता है, जो पाप के भार से ग्रसित भी हो रही है और रो भी रही है, क्योंकि मैं कलयुग हूं, मैं पाप को बढ़ाने के लिए आता हूं। धरती जान चुकी है कि मैं पाप को बढ़ाऊंगा, मैं धर्म की हानि करूंगा, मैं इस धर्म को इस बैल के रूप में कूड़े बरसाऊंगा। ये रो रही है। राजा परीक्षित बोले, मैं आपको कदापि अपने साम्राज्य में रहने नहीं दूंगा, अति शीघ्र इसी क्षण यहां से पलायन कर जाओ, अन्यथा मैं आपके साथ बहुत बुरी गति करूंगा। कलयुग दोनों हाथ जोड़े, राजन अगर आप कहें तो मैं इसी क्षण चला जाऊंगा, परंतु सत्य जान लीजिए, जिसने आपको भेजा है उसने ही मुझे भी भेजा है। अगर मैं धर्म की हानि करता हूं तो मेरे बहुत से सदपरिणाम भी हैं, उन परिणामों का भी सुन लीजिए। राजा परीक्षित बोले, क्या परिणाम है आपका? तो किस प्रकार कलयुग अपना परिचय देते हैं कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। हे राजन, ध्यान से सुनिएगा, मुझ कलयुग के आने पर धर्म के तीनों पैर टूट चुके हैं, सतयुग त्रेता द्वापर जा चुके हैं। अब इस मुझ कलयुग के आने पर धर्म के कल्याण की, धर्म की भावना का कोई स्थान नहीं होगा। साफ साफ कह दिया, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवः सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य रहेगा, न तप रहेगा, न पवित्रता रहेगी, न दया रहेगी, न दान रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। पूरी दुनिया के लोग केवल और केवल पेट को भरने की ही विद्या सीखेंगे। माता पिता भी अपने बच्चों को पेट भरने का ही ज्ञान देंगे, परमात्मा की तरफ कोई मुड़ने वाला नहीं होगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये कलयुग का जो सुंदर चरित्र दिखाया गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। ना सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो फल घोर जप तप साधना करने से भी प्राप्त नहीं होता था, तत्फलम लभते, वही फल मिल जाएगा कलौ केशव कीर्तनात्। मुझ कलयुग के आने पर केवल केशव का कीर्तन करने से ही वो सब कुछ फल मिल जाएगा, जो सतयुग त्रेता द्वापर में घोर जप तप करने से भी प्राप्त नहीं होता था। हे राजन, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मुझे यहाँ पर रहने की अनुमति दीजिए। राजा परीक्षित ने उन्हें स्थान दिया जहां पर मांस, मदिरा, जुआ, पान, तंबाकू, वैश्य गमन, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, जितने भी गंदे चीजें जो गलत कृत्य हैं, जहां जहां वो हो रहे होंगे, हे कलयुग आपका वहां पर स्थान होगा। कलयुग बोले, भगवान मुझे कोई सुंदर स्थान भी दे दीजिए, मैं आपकी प्रजा का इतना कल्याण करने आया हूँ, मुझे कोई अच्छा स्थान भी दे दीजिए। तो उस समय राजा परीक्षित बोले, तो हम आपको एक स्थान और देते हैं, सोने के बीच में भी आपका स्थान होगा, परंतु कौन सा सोना? जो किसी से चोरी से, ठगी से, डकैती से छीना गया जो सोना होगा, उस सोने में भी तुम्हारा निवास होगा। अगले दिन राजा परीक्षित तैयार हो रहे थे। महामंत्री दौड़कर राजकोष में गए। एक बहुत पुराना मुकुट जो बड़ा सुंदर था, सोचे महाराज रोज एक ही मुकुट पहनते हैं, आज नया मुकुट अपने भंडार से निकाला, उसे सजाया संवारा और वो मुकुट राजा परीक्षित को पहनने को दे दिया।
महामंत्री नहीं जानते थे कि वो मुकुट पांडवों ने कंस के ससुर जरासंध से युद्ध में छीन लिया था। युद्ध में उन्हें मार गिराया, युद्ध में उन्हें परास्त किया और उनके राजसिक मुकुट को ही छीन कर ले आए थे। उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने जैसे ही धारण किया, कलयुग सबसे पहले हमारी बुद्धि का विभ्रंश करता है, बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजा परीक्षित जिन्होंने गर्भ के बीच में ही अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही जिन्होंने परमात्मा कृष्ण का दर्शन किया, वो राजा परीक्षित भ्रमित हो गए और उस मुकुट को पहनते ही विचार आया, आज हम शिकार करने के लिए जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कलयुग के प्रभाव के कारण जैसे ही वो मुकुट पहना, छीने गए सोने के बीच में कलयुग का प्रभाव होगा, ऐसा निवास स्वयं राजा परीक्षित ने ही कहा है। इसलिए आज उस मुकुट को पहनते ही कलयुग सिर पर सवार हो गए, बुद्धि भ्रमित हो गई। हम शिकार करने के लिए जाएंगे, जंगल में शिकार करने गए, लंबे समय तक शिकार किया और शिकार करते करते प्यास लगी तो पानी की तलाश में यहां वहां ढूंढने लगे। जंगल के बीचों बीच में एक सुंदर कुटिया बनी थी और उस कुटिया में रहते हैं समीक मुनि। समीक मुनि दोनों आंखें बंद करके परमात्मा के नाम लेकर अंतर ध्यान हो चुके हैं। शरीर तो वहां बैठा है पर जीवात्मा भ्रमण के लिए गई है। संत महात्मा क्या है, आम इंसान में और संत में अंतर क्या है? साधारण व्यक्ति जीवन में एक बार मरता है और एक बार ही उसकी मृत्यु होती है, परंतु संत किसी पोशाक का नाम नहीं है, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। संत तो उस परम रूहानियत के उस पुजारी का नाम है जो रोज जीता है, पल पल जीता है और पल पल मरता है। पल पल जीने का आनंद, पल पल मरने का आनंद, वो संत है। तभी तो हमने कहा कि कभी भी किसी संत की लिबास या उसकी उम्र या उसका स्टाइल देखकर संत की शक्ति का आंकलन कभी मत करना। संत की जो शक्ति है, संत की जो सुंदरता है, वो उसके चेहरे में, उसकी बनावट में, उसके वस्त्रों में, उसके लाइफस्टाइल में नहीं है। संत की सुंदरता उसकी रसाई में है कि वो कितना पहुंचा हुआ है, कितना पहुंचा है। डिटैचमेंट ऑफ सोल, आत्मा का शरीर से विच्छेद ही मृत्यु कहलाता है। इस दुनिया में सांसारिक व्यक्ति जितने आते हैं वो जीवन में एक ही बार उनकी अटैचमेंट होती है और एक ही बार डिटैचमेंट होती है, परंतु जो संत है वो रोज पल पल जब वो अंतर ध्यान हो जाता है तो वो रोज उसकी जीवात्मा शरीर से डिटैच होती है और वो ऊपरी मंडलों में प्रवेश करती है, सातों लोकों का दर्शन करती है, परमात्मा के घर को रोज जाती है और रोज आती है। यही रूहानियत है। समीक मुनि अंतर ध्यान हो गए थे, शरीर केवल वहां बैठा था। राजा परीक्षित गए, हे साधु मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। परीक्षित उस कलयुग के प्रभाव के कारण ये नहीं देख पाए कि जिससे आप बात कर रहे हो वो संत अंतर ध्यान हो चुका है, उसका केवल शरीर ही वहां है, वो संत वहां पर नहीं। और जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो वही हमारी कथा का फलादेश है। चाहे हमने हजारों कथाएं सुन ली हो, पर जब तक हमारे हृदय से, जब तक हमारे मन से, जब तक हमारे अंतःकरण से आवाज ना आए कि नहीं, जिसे मैं अपना आप सोच रहा हूं वो मैं नहीं हूं, ये तो मेरा शरीर है और मैं तो इसके अंदर बैठी एक पवित्र जीवात्मा हूं जो किराए के मकान में रह रही हूं। यही संतत्व है, यही परमात्मा की रूहानियत है। समीक मुनि अंतर ध्यान हुए हैं, राजा परीक्षित देख ना पाए, समझ ना पाए और कलयुग सिर के ऊपर नाच रहा है। तो समीक मुनि के उस रूप को देखकर परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हुई और सोचा ये जानबूझकर मेरे सुने वचनों को अनसुना कर रहे हैं, मुझे पानी नहीं पिला रहे। एक बार कहा, दो बार कहा, चार बार कहा, अब कलयुग के प्रभाव के कारण अपना आपा खो बैठे। तभी तो कहा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चारों तरफ रोड के किनारे बार बार लिखा होता है,
परंतु अंतर केवल इतना है, पढ़ते सब हैं पर समझता कोई भी नहीं। पढ़ते सब हैं, समझता कोई नहीं है, और जिस दिन समझना शुरू हो जाए उस दिन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बुद्धि भ्रमित हुई, समीक मुनि का अपमान कर दिया, अपभ्रंशक शब्दों का प्रयोग कर दिया, गाली गलौच कर दिया। फिर भी समीक मुनि ना सुने, क्योंकि वो तो वहां थे ही नहीं। वहां तो सूखा ठूंठ, एक खाली वृक्ष के उस सूखे ठूंठ की भांति ये शरीर पड़ा था। सुनने वाला तो अंदर था ही नहीं। जब मृत्यु हो जाती है, जब हमें एक ही पल में उत्तर दिशा की तरफ हमारा सिर करके हमें जमीन पर पटक दिया जाता है, तो ये आंखें भी साथ होती हैं, ये कान भी साथ होते हैं, ये हाथ पैर भी साथ होते हैं, ये जीभा भी साथ होती है। परंतु ना ये आंखें देखती हैं, ना ये कान सुनते हैं, ना ये जीभा बोलती है, ना हमारे हाथ पैर चलते हैं। अगर आंखों में देखने की शक्ति होती तो वो शरीर उसके बाद भी देखता, कानों में सुनने की शक्ति होती तो कान सुनते, पैरों में चलने की शक्ति होती तो पैर चलते। आंखें वही की वही रह गई, कान वही के वही लटके रह गए, जीभा वही के वही पड़ी रह गई, परंतु सारी क्रियाएं बंद हो गई। इसका अर्थ ये है कि जीभा नहीं बोलती तो बोलता है, वो बोलता है जो शरीर से अलग हो गया। जिस वक्त हम किसी बिस्तर पर सुलाए गए थे, एक ही पल में कलिकाल का तमाचा पड़ा, हमारे प्राण पखेरु उड़े और हमें धरती पर पटक दिया गया, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो गई। उस समय क्या चीज थी जो हमसे जुदा हो गई? क्या चीज थी जो हमसे जुदा हो गई? पिया को नाच सिखावत प्यारी, पिया को नाच सिखावत प्यारी। जिस पिया ने हमें नाचना सिखाया, हम उसको नाचना सिखा रहे। पिया वो परमात्मा है और वो प्यारी हमारी जीवात्मा है जो अंदर बैठी है, वो पिया को नाचना सिखा रही। हे श्याम तू ऐसे नाच, हे श्याम तू ऐसे नाच। पिया को नाच सिखावत प्यारी। जिसने हमें नाचना सिखाया, जिसने पूरी दुनिया को नाचना सिखाया, जिसने पूरी दुनिया को रास रचाया, ये प्यारी जो अंदर बैठी है वो उसे नाचना सिखा रही है। वो पिया जो नाचता था उसे समझा नहीं, वो पिया जो बोलता था उसे देखा नहीं, वो पिया जो सुनता था उसे सुना नहीं, वो पिया जो हमारे अंदर बैठ के पैरों से चल रहा था उसे हमने देखा नहीं। हम तो केवल यही सोचते रहे कि हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। पिया को नाच सिखावत प्यारी, 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 पिया को नाच सिखावत प्यारी। नाच सिखावत, 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 पिया को नाच सिखावत प्यारी, पिया को नाच सिखावत प्यारी। हे प्यारी, तू समझ तेरा पिया कहाँ है, तेरा सामरा कहाँ है, उसे देखने की कोशिश।
वृंदावन में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। सरद इंदु उजियारी, सरद इंदु उजियारी, पिया को नाच सिखावत प्यारी, पिया को नाच सिखावत प्यारी, पिया को नाच सिखावत प्यारी, पिया को नाच सिखावत प्यारी। श्री राधे श्री कृष्णा, मुख तो खोलना पड़ेगा ना, अगर प्यारी को और प्यारे को समझना है ना तो मुख तो खोलना पड़ेगा। श्री राधे श्री राधे। नाच सिखावत, 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 पिया को नाच सिखावत प्यारे, पिया को नाच सिखावत प्यारे। श्री राधे श्री राधे, मस्ती के आलम में हरि बोल, प्यारी और प्यारे का भाव। व्यास स्वामी की छवि निरखत, 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 छवि निरखत, छवि निरखत, छवि निरखत, छवि निरखत, व्यास स्वामी की छवि निरखत,
पिया को नाच सिखा वत प्यारी, पिया को नाच सिखा वत प्यारी। नाच सिखावत, 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 पिया को नाच सिखावत प्यारी, 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 पिया को नाच सिखावत प्यारी। वृंदावन में रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है, डरपत कुंज विहारी, पिया को नाच सिखावत प्यारी। वो पिया जो सबको नचाता, वो पिया जो सबके हृदय को मोह लेता है, आज ये प्यारी ये जीवात्मा अपने पिया को नाच सिखाने का प्रयास कर रही है, अपने पिया को रास बचाने। ये कथा इतनी अगाध रहस्यमय कथा है, पर बस कहीं ये ना हो कि बीच सागर के खड़े होकर भी हम प्यासे रहे। सच्चे हृदय के साथ जब व्यक्ति इस कथा का आनंद लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यदि किसी के मरघट पे गया होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, उस समय व्यक्ति जिस प्रकार से परमात्मा से पल पल परमात्मा को याद करता है और उसमें उसके हृदय में परमात्मा के प्रति खौफ रहता है, उसी खौफ को 24 घंटे अनुभव करने का नाम भागवत कथा है। ये केवल और केवल किसी औपचारिकता का, किसी फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे पिया, मेरी जिंदगी को आनंदित कर दो। समीक मुनि का अपमान कर दिया, गाली गलौच कर दिया, और तो और फिर भी जब ना उठे तो पास में पड़ा हुआ एक मरा हुआ सांप उठाया और एक संत, एक पहुंचे हुए संत समीक मुनि के गले में वो सांप। कैसी मति मारी। पास में खड़े कुछ ऋषि पुत्रों ने देखा, दौड़कर गए। समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। जाकर कहा, तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा कौन दुस्साहसी राजा है जिसने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया। मेरे पिता एक पहुंचे हुए महामुनि है, एक संत है, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी किसी का बुरा ना किया होगा, तो फिर मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ। कौशिकी नदी से ही जल अपने हाथ में लिया और जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया और अपनी शक्तियों का आह्वान किया। थोड़ा बहुत जितना भी भगवान की कृपा उनके पिता ने उनको सिखाई थी, परमात्मा का आह्वान किया, जल हाथ में लिया और कह दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, एक संत का अपमान किया, मरा हुआ सांप जिनके गले में पहना दिया,
हम उन्हें श्राप देते हैं, 7वें दिन एक जीवित तक्षकनाग आएगा और उस राजा को दंश करके मृत्यु के घाट उतार देगा। राजा परीक्षित जब महल में पहुंचे, सिर से मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव हटा, तो आपस में सोचने लगे मेरी बुद्धि कहां चली गई थी। ये कलयुग का प्रभाव हमें कहीं का नहीं छोड़ता। इतना क्रोध मेरे अंदर कैसे आ गया? आखिर इतना क्रोध मेरे अंदर कैसे आ गया? मैंने कैसे इतना बड़ा पाप कर दिया? कथा प्रेमियों, जैसे ही मुकुट को उतारा, कलयुग का प्रभाव हटा, अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, रोने लगे, अब मैं क्या करूं। इससे पहले कि राजा परीक्षित समीक मुनि से क्षमा मांगने के लिए जाते, जब समीक मुनि अपने ध्यान से वापिस आए, समीक मुनि को उनके पुत्र ने सुनाया, पिताजी आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने ऐसा उनको श्राप दे दिया। तो समीक मुनि बड़े दुखी हुए, हे पुत्र, राजा प्रजा का पिता होता है, आपने ऐसा श्राप देकर गलती की है, आपने शक्ति का दुरुपयोग किया है। समीक मुनि स्वयं अपने आसन से उठे और दौड़ते हुए राजा परीक्षित के महल में गए। उनके द्वारपाल बोले, हे महाराज, राजन हमारे राजन अभी व्यस्त है। समीक मुनि बोले, बहुत कितनी भी व्यस्तता हो, परंतु जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो अति गंभीर है, मुझे अभी के अभी राजा से मिलना है। कथा प्रेमियों, समीक मुनि ने प्रातः होने का भी इंतजार नहीं किया, उसी समय सायंकाल में दौड़ते हुए समीक मुनि गए और राजा परीक्षित से कहा, हे राजन मुझे क्षमा करना। राजा कह रहे हैं, गुरुदेव क्षमा तो मैं मांगना चाहता हूं, मुझे मुकुट उतरने के बाद मुझे पता चला, जब मैं घर में पहुंचा तब मुझे पता चला कि मुझसे क्या हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। समीक मुनि बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजन, तुम्हारे सिर के ऊपर जो मुकुट था उसमें कलयुग ने डेरा लगा लिया था, आपने ही उनको चोरी से, ठगी से, डकैती से छीने गए सोने के बीच में रहने का वरदान दिया था। हे राजन, अब आपका ध्यान इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि क्या क्यों कैसे हुआ, अब आपका ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए कि मेरा पुत्र जो श्रृंगी है, यद्यपि वो छोटा सा बालक है, परंतु संत का पुत्र भी संत होता है। इसलिए अगर मेरे पुत्र ने अपनी जुबान से कह दिया है कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु होगी, तो हे राजन, विधाता भी उसे बदल नहीं सकता। करता करे कर न सके, संत करे सो होई, संत करे सो होई। करता कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी कार्य को करना चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, परंतु हे राजन, अगर संत मुख से कुछ निकल गया तो वो निश्चित रूप से होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना हो। गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? समीक मुनि बोले, इतना तो मुझे पता नहीं है, पर हम यही कहते हैं कि तुम्हें निश्चित रूप से अपने मृत्यु संकट को टालने का उपाय करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास 7 दिन बाकी हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, उसे क्या करना चाहिए।